हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 4.2 को। होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे तभी कमेंट करके बता दिया करो ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन को। ओके अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लोगे तो एक्सरसाइज अपने आप अच्छे से समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो भाई एक्सरसाइज जो 4.3 है वो तभी समझ आएगी जब आप उसका इंट्रोडक्शन समझोगे। मीन्स जो उसके अंदर कंसेप्ट है उसकी डेफिनेशन आप समझ लोगे। अगर आपको डेफिनेशन का ही नहीं पता होगा तो फिर आप एक्सरसाइज को कैसे सोल्व करोगे। सो बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है वो एंगल के ऊपर बेस है कि एंगल होते क्या, किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं। एंगल नेम आपको बताने हैं। जब आपको यही नहीं पता होगा कि एंगल होते क्या है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, तो आप कैसे बता पाओगे। सो देखते हैं एंगल्स की अगर बात करें। अब फिगर फॉर्म फ्रॉम टू रे विच शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल्स। भाई जहां पर दो रे एक कॉमन एंड पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करती हैं, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, वो एंगल्स को फॉर्म करती हैं लाइक दिस। सो ये क्या बनाएंगी, ये एंगल बनाएंगी। द रे फॉर्मिंग द एंगल आर नोन एज आर्म और साइड। देखो जो ये रेज हैं, ये रेज क्या कहलाती है, साइड्स। इनको क्या बोलेंगे, साइड्स या आर्म ऑफ एंगल। एंगल की साइड या एंगल की आर्म, ठीक है। द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज इट्स वर्टेक्स। भाई जो कॉमन एंड पॉइंट होगा जहां पर दो साइड्स या दो आर्म्स मिलती हैं वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। सो एंगल्स को ही क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। जो कोने होते हैं क्या होते हैं, वर्टेक्स, कोने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एन एंगल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद 3 पार्ट। किसके साथ एसोसिएट करके चलता है एक एंगल, 3 पार्ट के साथ। फर्स्ट वन इज इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स उसका इनर एरिया, अंदर का एरिया। इनसाइड जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ एंगल। सो इंटीरियर जो ग्रीन आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, इंटीरियर है। इट रेफर टू द इनसाइड या इनर एरिया। द ग्रीन कलर्ड एरिया इज द इंटीरियर ऑफ एंगल। जो ये आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है एरिया ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ एंगल, एंगल का अंदर का भाग। एंगल और बाउंड्री, इट रेफर टू द आर्म ऑफ द एंगल। क्या बोलेंगे ये, एंगल की आर्म, जो साइड्स होती हैं वो। द रेड पॉइंट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल। सो जो ये साइड है और जो ये साइड है ये क्या है, आर्म है किसकी, एंगल की। तो इनको क्या कहा जाता है, बाउंड्री कहा जाता है। ओके सो एक्सटीरियर की बात की जाए, जो इस फिगर के बाहर का एरिया है वो क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। सो इट रेफर टू द आउटसाइड और आउटर एरिया। द ब्लू पॉइंट डिपिक्ट्स द एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। जो ब्लू पॉइंट बना हुआ है ना इस फिगर के बाहर, कहीं भी लगा दो, जरूरी थोड़ी ना ये यहां लगा दो, 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 तो ये क्या होगा, ये होगा एक एक्सटीरियर। सो आउटर एरिया जितना भी होगा किसी भी फिगर का उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं नेमिंग ऑफ एंगल। अब आपको एंगल के नेम देने। भाई एक साइड या एक आर्म ये है ए बी, एक है बी सी। तो ये जो ये एंगल फॉर्म बनेगा किस तरीके से लिखोगे आप, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एंगल का ये साइज होता है। जिस तरीके से दो एंड पॉइंट पर दो आर्म मिलती है तो वैसा ही एंगल का साइन बनाना है। तो जब आप नेमिंग करोगे तो इस तरीके से करोगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ओके अगर आपके पास गिवन नहीं है रे नेम तो उस कंडीशन में दो रे हैं, जिस मतलब साइड नहीं गिवन आपके पास, तो एक पॉइंट पॉइंट गिवन, तो उस कंडीशन में आप नेमिंग करोगे ओनली एंगल डी, क्योंकि यहां पर तो दूसरा पॉइंट तो कोई गिवन है ही नहीं।
तो कहां से उसका फॉर्म करोगे इस तरीके से? नहीं, तो सिंगल जो नेम आपके पास पॉइंट का गिवन है वो हो जाएगा एंगल डी। इस तरीके से नेमिंग करनी है। ओके, सो होप आपको समझ आ गया होगा एंगल होते क्या है, एंगल के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सरसाइज 4.3 के अंदर यूज करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 4.3। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।